नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिज़ाइन के नए वीडियो लेक्चर में। अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉप डाउन पार्सिंग में। तो टॉप डाउन पार्सिंग में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होती है, एम्बिग्यूटी क्या होती है और इसको रिमूव कैसे करते हैं अगर है तो किसी भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में। और फिर उसमें हम टॉप डाउन पार्सिंग में ब्रूट फोर्स मेथड देखा था और हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का, जिसको हम प्रेडिक्टिव पार्सर या एलएलएल पार्सर कहते हैं। तो इस पार्सिंग मेथड की हेल्प से हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं, पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उस पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको एक पार्सिंग एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है, एक पार्सिंग टेबल की ज़रूरत होती है और फिर इन दोनों के हेल्प से हम एक एल्गोरिथम है जिसमें हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसकी हेल्प से हम जो भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो भी प्रोडक्शन होंगे उनकी हेल्प से हम पार्स ट्री बनाएं। तो बात हम देख रहे थे, पहले की क्लासेस में हमने देखा था कि फर्स्ट और फॉलो क्या होता है। तो बेसिकली हमको जब प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाना होता है तो उसके पहले हमको फर्स्ट और फॉलो निकालने आना चाहिए। किसी भी सिंबल का फर्स्ट और फॉलो कैसे निकलता है, इस बात को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो उस फर्स्ट और फॉलो की हेल्प से एक एल्गोरिथम है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एलएलएम पार्सिंग टेबल विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ एनी सिंबल। किसी भी सिंबल का फर्स्ट और फॉलो निकालने के बाद हम एक पार्सिंग टेबल बनाते हैं और फिर पार्सिंग टेबल बनने के बाद हम पार्सिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं और पार्सिंग एल्गोरिथम की हेल्प से हम पार्स ट्री बनाते हैं। तो हम कैसे प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाते हैं उसकी एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम क्या होता है? फॉर ईच प्रोडक्शन A tends to alpha, repeat following things. Repeat following things. क्या क्या? Number 1, add A tends to alpha under M A comma A for each terminal A in first of alpha. मीन्स क्या मतलब हुआ? A क्या होगा? A इज द फर्स्ट ऑफ, A क्या होगा? A इज फर्स्ट ऑफ अल्फा। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अभी इस एल्गोरिथम को हम देखने के बाद इस पे एक एग्जांपल भी देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। सेकेंड क्या है? इफ फर्स्ट ऑफ अल्फा कंटेन्स नल, if first of alpha contain null, null मतलब लैम्डा, आप एप्सिलॉन भी कर सकते हैं, null, then add A tends to alpha in M of A comma B for each B in follow of A.
थर्ड, repeat the above two steps for all production. Repeat above two steps for each production. ये हमारा एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर दिया हुआ है तो उस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं। एक बात मैं पहले बता चुका हूं कि कभी भी किसी भी सिंबल का हम फर्स्ट और फॉलो निकालते हैं तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, हमेशा पहले चेक करते हैं कि क्या उस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन, लेफ्ट फैक्टरिंग या एम्बिग्यूटी तो प्रेजेंट नहीं है। अगर तीनों में से कुछ भी एक भी है तो उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, और रिमूव करने के बाद देन हम फर्स्ट और फॉलो को कंप्यूट करते हैं। एक बात और मैंने बताया था कि फर्स्ट में नल आ सकता है, बट कभी भी किसी भी सिंबल का अगर हम फॉलो कंप्यूट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो नल नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन एक छोटा सा, अगर कहा जाए S टेंड्स टू L ऑब्लिक दिस एंड L टेंड्स टू L कॉमा S ऑब्लिक S। अगर कोई ये ग्रामर दिया गया है और कहा जाए इस ग्रामर के लिए प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाइए, कंस्ट्रक्ट LL1 पार्सिंग टेबल और प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल फॉर दिस ग्रामर, तो क्या करेंगे हम। प्रेडिक्टिव पार्सिंग आपका जो है टॉप डाउन पार्सिंग का एक अप्रोच है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन, लेफ्ट फैक्टरिंग तो नहीं प्रेजेंट है। अगर लेफ्ट रिकर्सन और लेफ्ट फैक्टरिंग या एम्बिग्यूटी तीनों में से कोई भी एक चीज है तो उसको हम रिमूव करके ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम फर्स्ट और फॉलो को कंप्यूट नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन है। ये इसमें नहीं है फर्स्ट प्रोडक्शन में, बट इसमें देखिए L यहाँ भी है, L डिराइव्स L कॉमा S है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका लेफ्ट रिकर्सन है। ठीक है, ये एग्जांपल पहले के क्लासेस में भी मैंने बताया था, जब लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करना बताया था तब भी, और जब फर्स्ट निकालना बताया था तब भी, और फॉलो निकालना बताया था तब भी। तो हम जब इसमें क्या कर रहे थे, लेफ्ट रिकर्सन रिमूव कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, रिमूव लेफ्ट रिकर्सन, तो क्या हो रहा था, रिमूव करने के बाद S टेंड्स टू दिस एंड L टेंड्स टू बीटा SL डैश एंड L डैश टेंड्स टू कॉमा SL डैश ऑब्लिक नल। ये हमारा क्या हो जाता था, लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करने के बाद ये हमको प्रोडक्शन मिलते थे। इसके बाद हम क्या करते थे, फर्स्ट और फॉलो कंप्यूट करते थे। कैसे कंप्यूट किया गया है मैंने बताया है पहले के क्लासेस में, डायरेक्टली लिखता हूं क्योंकि मुझे बेसिकली बताना क्या है, मुझे बताना है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट LL1 पार्सिंग टेबल। ठीक है, ये देखिए S का निकालेंगे, L का निकालेंगे, L डैश का निकालेंगे। कैसे फर्स्ट और फॉलो निकाला जाता है, कैसे क्या होता है, ये बातें आपको बताई जा चुकी हैं। तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे। S का क्या है, S का ओपन ब्रैकेट A, L का क्या है, ओपन ब्रैकेट A, L डैश का क्या है, कॉमा एंड नल। ठीक, चलिए फिर हम फॉलो निकालते हैं S का और L का और L डैश का। आपको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, क्या आएगा, L और L डैश का, L और L डैश का तो आपका आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक, और S का क्या होगा, S का आपका
एस आपका स्टार्ट सिंबल है तो डॉलर हो गया उसकी वजह से, और ये एस के बाद ये है तो फर्स्ट ऑफ एल्डेस आपका कॉमा हो गया एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। दिस इज योर फॉलो ऑफ एस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां तक तो पहले हम देख चुके हैं पहले की क्लासेस में। यहां तक हमको पता है कि कैसे किसी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन लेफ्ट फैक्टरिंग को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद उसको कैसे रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद कैसे हम फर्स्ट और फॉलो कंप्यूट करते हैं। इसके बाद जो हमको जानना है वो ये जानना है कि इस फर्स्ट और फॉलो की हेल्प से कैसे हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहले सिंपल देखिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें जितने भी सिंबल्स का ये एस एल और एल डैश को हमेशा हम रोज में लिखते हैं, और कॉलम में जितने भी टर्मिनल सिंबल्स होते हैं उनको लिखते हैं। टर्मिनल सिंबल आपके क्या क्या हैं, ए है, कॉमा है, ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, ए है, कॉमा भी देखिए आपका यहाँ पे आया हुआ है, कॉमा हो गया। उसके बाद ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, और एक और आपका सिंबल आया हुआ है ऑलरेडी। वो कौन सा सिंबल आया हुआ है, वो है डॉलर। देखिए फॉलो में और कोई सिंबल नहीं है भाई, डॉलर भी हो गया, कॉमा भी हो गया, क्लोजिंग ब्रैकेट भी हो गया, ओपन ब्रैकेट भी हो गया। ठीक है, ये हम टेबल बनाते हैं जिसमें रोज में ये जो हमारे सिंबल होते हैं जिसके हमने फर्स्ट और फॉलो कंप्यूट किए हैं उसको रोज में एंट्री करते हैं, और फर्स्ट और फॉलो कंप्यूट होता है तो उसमें जो भी टर्मिनल सिंबल या जो भी सिंबल आए हैं एक्सेप्ट लैम्डा उसको हम रखते हैं। ठीक है, तो देखिए एस एल और एल डैश को एस एल और एल डैश को ऐसे रखा, ए कॉमा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर को कॉलम में रखा। ठीक, चाहे आप एल्गोरिथम से देखिए या सीधा देखिए, अब आप दोनों से बात एक ही होनी है कि एस के फर्स्ट में देखिए क्या है, ओपन ब्रैकेट है एंड ए है। तो एस ये है, इसमें एक तो आपका ये है ओपन ब्रैकेट फर्स्ट है और एक ए है, इन दोनों पे एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी, अकॉर्डिंग टू रूल 1 एड ए टेंड्स टू अल्फा अंडर एम ऑफ ए कॉमा ए फॉर ईच टर्मिनल ए इन फर्स्ट ऑफ अल्फा, और ए क्या है, ए इज द फर्स्ट ऑफ अल्फा। तो कहने का क्या मतलब है कि एस का फर्स्ट हमारा ओपन ब्रैकेट और ए आया, तो ओपन ब्रैकेट और ए के नीचे एस के प्रोडक्शन की एंट्री होगी। एस का प्रोडक्शन आपका एस टेंड्स टू इन ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस एल क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड ए, दो प्रोडक्शन है। तो एस का कौन सा प्रोडक्शन किस में लिखेंगे, क्योंकि जो ओपन ब्रैकेट आया है वो इसकी वजह से फर्स्ट आया है, और ए जो है वो किसकी वजह से आया है, इस प्रोडक्शन की वजह से आया है। तो क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू ए इस प्रोडक्शन में हो जाएगा, एंड एस टेंड्स टू ओपन पैरेंथेसिस एल क्लोज पैरेंथेसिस। चूंकि एस का दो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन की वजह से एस का फर्स्ट ओपन पैरेंथेसिस आया है, इसलिए इसकी एंट्री यहां पे कर दिए, और एस टेंड्स टू ए है तो ए जो है इस एस के प्रोडक्शन की वजह से एस का जो फर्स्ट आया है ए आया है, तो इसकी वजह से यह, इसलिए इसका एंट्री यहां पे किया और इसका एंट्री यहां पे किया अकॉर्डिंग टू रूल 1। ठीक, चलिए बात करते हैं सेकंड एल की। एल में भी क्या है, ओपन ब्रैकेट एंड ए। ठीक, तो कहां कहां एंट्री करेंगे, ओपन ब्रैकेट में और ए में। क्या करेंगे, एल टेंड्स टू देखें आप एस एल डैश है, और आई थिंक ओपन ब्रैकेट और ए दोनों आपका इसी प्रोडक्शन की वजह से फर्स्ट आया है, तो सिंपल क्या कर देंगे, एल टेंड्स टू एस एल डैश एंड एल टेंड्स टू एस एल डैश। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं हम एल डैश की। तो एल डैश में क्या हो जाएगा,
कॉमा है और नल है। तो कॉमा का पहले देखते हैं, कॉमा के नीचे क्या एंट्री करेंगे, कॉमा किसकी वजह से फर्स्ट आया है। आप देखें L टेंड्स टू कॉमा SL डैश है, तो क्या हो गया, इसी प्रोडक्शन की वजह से L डैश का फर्स्ट क्या आया है, कॉमा आया है। तो क्या हो जाएगा, कॉमा के नीचे L डैश टेंड्स टू कॉमा SL डैश, ठीक। बाकी ये एक आया है लैम्डा। जब भी किसी भी सिंबल के फर्स्ट में लैम्डा हमको आजाद मिल जाता है तो हम सीधे उसके फॉलो में चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। इफ फर्स्ट ऑफ अल्फा कंटेन्स नल, नल मतलब लैम्डा, बहुत सारी जगहों पे एप्सिलॉन भी लिखा हुआ है, देन ऐड A टेंड्स टू अल्फा इन M ऑफ AB फॉर ईच B इन फॉलो ऑफ A। मतलब फॉलो ऑफ A अगर B है तो उसके नीचे हम इस प्रोडक्शन की एंट्री करते हैं। तो यहाँ नल आया तो हम इसके फॉलो में जाएंगे, और इसके फॉलो में क्या है आपका, क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब ये यहाँ पे एंट्री होगी। अब यहाँ पे एंट्री होगी तो किसकी एंट्री होगी भाई, L डैश, देखिए ये भी प्रोडक्शन है, ये भी प्रोडक्शन है, तो जो मेरा नल आया है इसी की वजह से आया, इस प्रोडक्शन की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, L डैश टेंड्स टू लैम्डा, ठीक है। ये आपका ये जो आपका ग्रामर दिया गया था, ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसके लिए हमने एक LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट किया, इसको बोलेंगे LL1 पार्सिंग टेबल। अब आई थिंक सबका क्लियर होगा कि हम फर्स्ट और फॉलो की क्या जरूरत पड़ती है। इस फर्स्ट और फॉलो की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, कोई भी LL1 पार्सिंग टेबल या प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप और दीज कंस्ट्रक्शन लगाता, ठीक है। आई थिंक ये एग्जांपल आपका क्लियर हो गया होगा। एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अरे वो क्या कहते हैं, जब 30 के आसपास 25-25, चलिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, E टेंड्स टू E प्लस T ऑब्लिक T, T टेंड्स टू T एस्ट्रिक F ऑब्लिक F, F टेंड्स टू ओपन पैरेंथेसिस E क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड ID। ये ग्रामर दिया गया है और इस ग्रामर के लिए हमको पार्सिंग टेबल बनाना है। कौन सा पार्सिंग टेबल, LL1 पार्सिंग टेबल या फिर प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फॉलो निकालेंगे, और फर्स्ट और फॉलो निकालेंगे तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि लेफ्ट रिकर्शन लेफ्ट फैक्टरिंग अगर है तो उसको रिमूव करेंगे। ये भी एग्जांपल आपको बताया जा चुका है पहले, लेफ्ट रिकर्शन लेफ्ट फैक्टरिंग में भी और फिर फर्स्ट और फॉलो में भी। यहाँ पे देखिए E टेंड्स टू E प्लस T है, T टेंड्स टू T एस्ट्रिक F है, तो इन दोनों प्रोडक्शन में आपका लेफ्ट रिकर्शन है, तो क्या करेंगे हम, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन। क्या करेंगे, E टेंड्स टू TE डैश, E डैश E टेंड्स टू प्लस TE डैश ऑब्लिक नल, T टेंड्स टू FT डैश, T डैश टेंड्स टू asterisk FT dash oblique null and F tends to E oblique ID, ठीक है। ये आपके लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद ये हमको प्रोडक्शन मिले, ठीक। कैसे लेफ्ट रिकर्शन रिमूव होता है, कैसे ये प्रोडक्शन आया, ये पहले आपको बताया जा चुका। अब इसके बाद क्या करिए, फर्स्ट और फॉलो, E का E डैश का, T का T डैश का और F का निकालते हैं। कैसे निकलेगा, क्या होगा, ये पहले की क्लासेज में बताया जा चुका है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बता दूंगा। फर्स्ट एंड फॉलो, E डैश T T डैश एंड F, ठीक। E डैश T
टी डैश एंड एफ। चलिए लिखते हैं, ये हो गया आपका एफ का, टी डैश का हो गया एस्ट्रिक एंड लैम्डा, ई डैश का क्या हो गया प्लस एंड लैम्डा, टी का फर्स्ट क्या हो गया दिस, ई का फर्स्ट क्या हो गया दिस। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। इसी तरह से फॉलो को कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट, इसमें आएगा डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट, इसमें आएगा प्लस डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट, टी डैश का क्या आएगा प्लस डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसी के साथ एफ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एस्ट्रिक प्लस डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट। ये फर्स्ट हो गया सारे सिंबल्स का, और उसके आगे हमारा फॉलो हो गया। कैसे फर्स्ट और फॉलो ये कंप्यूट हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट और फॉलो पहले देखा हमने लेफ्ट रिकर्शन है तो उसको रिमूव किया, देन सारे सिंबल्स का हमने फर्स्ट और फॉलो निकाला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्सिंग टेबल बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या क्या है इसमें, प्लस ई डैश टी डैश एफ, प्लस फिर एस्ट्रिक, फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और भी कुछ है क्या, आईडी एंड डॉट। ठीक, अब इसके बाद हम टेबल बनाते हैं। ई हो गया, ई डैश हो गया, टी हो गया, टी डैश हो गया एंड एफ हो गया। ठीक, ये जो भी ये ई डैश टी डैश एफ था इसको हमने रोज में रख लिया, और जितने भी ये फर्स्ट और फॉलो में जो भी सिंबल्स आए थे, जो भी टर्मिनल्स आए थे, इसको हमने इधर रख लिया, प्लस एस्ट्रिक ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट आईडी एंड डॉट। चलिए अब देखिए कैसे एंट्री करते हैं। ई के फर्स्ट में देखें क्या है, ओपन पैरेंथेसिस एंड आईडी, ओपन पैरेंथेसिस एंड आईडी इन दोनों जगह पे एंट्री होगी ई की, तो कौन सी होगी, क्योंकि ई में एक ही प्रोडक्शन है, देखिए ई टेंड्स टू टी ई डैश, तो जब एक ही प्रोडक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों ओपन पैरेंथेसिस और आईडी ये दोनों इसी प्रोडक्शन की वजह से फर्स्ट आए होंगे, तो क्या हो जाएगा ई टेंड्स टू टी ई डैश, ई टेंड्स टू टी ई डैश, ये हो गया टी ई डैश। ठीक, चलिए ई डैश में चलते हैं, प्लस एंड लैम्डा, प्लस है, प्लस को देखिए ई टेंड्स टू प्लस टी ई डैश ऑब्लिक लैम्डा, तो ये जो प्लस आया ये किसकी वजह से आया है, प्लस टी ई डैश की वजह से आया है, तो प्लस के नीचे क्या हो जाएगा ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश, और ये हमारा यहाँ पे लैम्डा आ गया, तो इसके बाद क्या करेंगे, अगर फर्स्ट में नल आ गया तो हम फॉलो में चले जाएंगे, और फॉलो में क्या करेंगे ई डैश टेंड्स टू लैम्डा की एंट्री करेंगे डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के नीचे, तो डॉलर के नीचे क्या हो जाएगा ई डैश टेंड्स टू लैम्डा और क्लोजिंग पैरेंथेसिस ई डैश टेंड्स टू लैम्डा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टी में, टी में क्या है ओपन पैरेंथेसिस एंड आईडी, ओपन पैरेंथेसिस में क्या है और आईडी, ये
एक ही प्रोडक्शन की वजह से आ रहा है, तो ओपन पैरेंथेसिस और आईडी के नीचे क्या हो जाएगी, टी टेंड्स टू एफ टी डैश, टी टेंड्स टू एफ टी डैश। ठीक, फिर हम चले टी डैश पे चले, टी डैश में क्या है, एस्ट्रिक एंड नल, तो एस्ट्रिक पे चले तो क्या हो गया, टी डैश टेंड्स टू एस्ट्रिक एफ टी डैश की एंट्री होगी, तो क्या हो जाएगा, टी डैश टेंड्स टू एस्ट्रिक एफ टी डैश। ठीक, चूंकि हमारा यहाँ पे नल आ गया, फर्स्ट में जब नल आ गया तो हम फॉलो में जाएंगे, तो प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के नीचे एंट्री होगी, प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के नीचे एंट्री होगी किसकी, टी डैश टेंड्स टू लैम्डा। ठीक है, टी डैश टेंड्स टू लैम्डा, टी डैश टेंड्स टू लैम्डा, टी डैश टेंड्स टू लैम्डा। कंफ्यूज नहीं होना है कि फॉलो में जब भी हम फॉलो के नीचे एंट्री करेंगे तो लैम्डा ही प्रोडक्शन आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। एक हम एग्जांपल आगे बताएंगे जिसमें लैम्डा नहीं आएगा, तब आपकी और चीजें जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि लैम्डा फर्स्ट इसकी वजह से ही आ रहा है, इसलिए इस प्रोडक्शन को लिख दिया। अगर ये नहीं होता और किसी रीजन से इस प्रोडक्शन की वजह से ही अगर लैम्डा आता तो हम इसी को लिखते अगर एक ही प्रोडक्शन होता तो। ठीक है, तो चलिए हम एफ में देख लेते हैं, एफ में देख लेते हैं। तो एफ में देखते हैं, एफ का फर्स्ट क्या है, ओपन पैरेंथेसिस एंड आईडी, मतलब ओपन पैरेंथेसिस एंड आईडी। तो ओपन पैरेंथेसिस आया है इस प्रोडक्शन की वजह से और आईडी आया है इस प्रोडक्शन की वजह से, तो क्या हो गया, एफ टेंड्स टू दिस एंड एफ टेंड्स टू आईडी। ठीक, तो इसमें हम फॉलो में जाएंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट में नल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, LL1 पार्सिंग टेबल। ठीक है, अब एक बात और हम आपको बता दें, आपको हमने दो एग्जाम्पल बताए, दोनों में टेबल बनाना बताया, और दोनों टेबल में आपने देखा कि किसी भी एक ब्लॉक में, किसी भी, ये देखिए ये एक एक ब्लॉक है, मल्टीपल एंट्री नहीं आई। ऐसा नहीं किसी भी ब्लॉक में हुआ कि मोर देन वन प्रोडक्शन वहां पे हो। तो अगर मल्टीपल एंट्री ना हो किस टेबल के किसी भी ब्लॉक में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर जो है, ये दिस आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन, ये ग्रामर आपका क्या है, LL1 ग्रामर है। अगर आपसे सीधे कहा जाएगा कि ये ग्रामर LL1 है कि नहीं, तो ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि LL1 ग्रामर के लिए हमारा फर्स्ट और फॉलो नहीं निकल पा रहा है, हम टेबल बना ही नहीं पाएंगे। रिमूव करने के बाद LL1 ग्रामर हम भले कह सकते हैं कि ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर क्या है, LL1 ग्रामर है। तो ये भी एक हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लें कि अगर कोई सपोज आपके क्वेश्चन दे देता, ये प्रोडक्शन दे देते, ये रिमूव करने के बाद, लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्शन है, और पूछे कि चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज LL1 और नॉट, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो प्रोडक्शन दिए गए हैं, अगर लेफ्ट रिकर्शन है, सपोज अगर ये दिया रहा था लेफ्ट रिकर्शन है, तो सीधे लिख दोगे आप, नहीं होंगे। ठीक, अगर ये दिया हुआ है तो लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और फॉलो कंप्यूट करोगे। फर्स्ट और फॉलो कंप्यूट करने के बाद फिर क्या करोगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे। टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद चेक करोगे कि किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में मल्टीपल एंट्री नहीं है। देखिए सिंगल सिंगल एंट्री है, अगर मल्टीपल एंट्री होती तो आप सीधे लिख देते द गिवन ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखिए क्या है, कहीं भी मल्टीपल एंट्री नहीं आया, तो ये आपका LL1 ग्रामर नहीं हुआ। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक दो एग्जाम्पल और देख सकते हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे एक दो और एग्जाम्पल टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि कैसे पार्स ट्री बनाते हैं। पार्स ट्री एग्जैक्टली कैसे इस टेबल की हेल्प से पार्सिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके, LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके इस टेबल पे कैसे हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम कैसे पार्स ट्री को बनाते हैं।
ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।